ओके दोस्तों, सो आज का जो टॉपिक है ये कंस्ट्रक्शन फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन साइट पे हैज़ार्ड होते क्या हैं? ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू क्लियर करवा सकते हैं, आपके जॉब सिलेक्शन चांसेस को हाई कर सकते हैं और आपके वर्क प्लेस सेफ्टी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको हैज़ार्ड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब है कि आपको रियल वर्क प्लेस का रिस्क आइडिया भी है। और आज की सेफ्टी इंडस्ट्री में ये चीज़ चेक की जाती है कि आप कितना प्रैक्टिकल सेफ्टी सोच रखते हो। ओके, तो सबसे पहले नंबर में आता है वर्किंग एट हाइट हैज़ार्ड। जो भी कोई वर्कर हाइट पर काम करता है, जैसे स्कैफोल्ड, लैडर, रूफ या प्लेटफॉर्म पर, तो उस सिचुएशंस में सबसे बड़ा रिस्क होता है फॉल फ्रॉम हाइट। अगर प्रॉपर गार्ड रेल, हार्नेस या सेफ्टी नेट अवेलेबल नहीं है तो वर्कर सीधा नीचे गिर सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसके अलावा और भी हैज़ार्ड होते हैं, जैसे अनस्टेबल एक्सेस इक्विपमेंट हैज़ार्ड, जैसे लैडर का स्लिप होना, स्कैफोल्ड का अनस्टेबल होना। दूसरे नंबर पर फॉलिंग हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, हाइट से टूल या मटेरियल का गिर के नीचे किसी लोग जो भी खड़े हैं उनको चोट लगना। वेदर कंडीशंस हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, विंड या रेन या स्लिपरी सरफेस की वजह से बैलेंस लूज हो सकता है। पुअर एज प्रोटेक्शंस हो सकता है, अगर गार्डरेल या टो बोर्ड नहीं है तो एक्सीडेंटल फॉल या रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स। कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पे इलेक्ट्रिकल का काम अक्सर टेम्पोररी वायरिंग, एक्सटेंशन केबल और पोर्टेबल इक्विपमेंट के थ्रू होता है। या अगर ज़रा सी भी नेग्लिजेंस हुआ तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स में हो सकता है एक्सपोज्ड वायर हैज़ार्ड्स, ओवरलोडिंग हैज़ार्ड्स, मीन्स एक ही सॉकेट में बहुत सारे केबल्स का इस्तेमाल करना, मशीन्स को चलाना, या फिर मशीन्स का केबल्स का डैमेज होना, या गीले सरफेस पे मशीन का इस्तेमाल करना, ये इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स के अंदर में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर में आते हैं एक्सकवेशन हैज़ार्ड्स। एक्सकवेशन का काम जब कोई सॉइल को खोदकर ट्रेंच या पिट या फाउंडेशंस बनाने के लिए किया जाता है, तब वहाँ कई तरह के डेंजरस खतरे हो सकते हैं। उनमें से कई सारे हैं, जैसे केविन, कोलैप्स हैज़ार्ड जिसको कहते हैं। अगर प्रॉपर शोरिंग या स्लोपिंग प्रोटेक्शंस नहीं हो तो मिट्टी अचानक गिर सकती है और वर्कर उसके अंदर दब सकते हैं। ब्यूरॉइड सर्विस हैज़ार्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब एक्सकावेशंस के अंदर गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल केबल्स या वाटर लाइंस हो सकती है, जो डैमेज होने पर एक्सप्लोजन या इलेक्ट्रोक्यूशंस का रीज़न बन सकता है। और हो सकते हैं एक्सकावेशंस में हैज़ार्ड, जैसे फॉल इनटू एक्सकावेशन हैज़ार्ड, मींस ओपन ट्रेंच का ग्राउंड प्रॉपर वेरीगेटेड नहीं हो तो जो भी व्हीकल्स जो एक्सकावेशंस के एज पे लगाया गया है वो नीचे गिर सकते हैं। और क्या हो सकता है एक्सकवेशन में हैज़ार्ड? एटमॉस्फेरिक हैज़ार्ड्स, मींस डीप एक्सकवेशन में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। एक्सकवेशन अगर बहुत गहरा हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरे टॉक्सिक गैसेस भी हो सकते हैं। ओके, चौथे नंबर में आता है हमारा मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड व्हीकल्स हज़ार्ड। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे फॉकलिफ्ट ट्रक, डंपर ट्रक, क्रेन, ट्रॉलीज एंड अदर व्हीकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और उसी एरिया में वर्कर्स भी चल रहे होते हैं, तो एक्सीडेंट का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स जो होते हैं, जो खतरा होता है हमारा मूवमेंट ऑफ पीपल्स व्हीकल्स के वजह से, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। पहले नंबर में होता है हमारा व्हीकल्स कॉलिजन्स हैज़ार्ड्स होता है, मतलब फॉकलिफ्ट या डंपर ट्रक्स पेडेस्ट्रियंस के बीच में डायरेक्ट टकरार हो सकती है। उसके बाद रन ओवर हैज़ार्ड्स हो सकती है, अगर वर्कर व्हीकल पाथ पर आ जाएं तो व्हीकल्स और वर्कर्स टकरा सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है हमारा, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो सकता है, अगर हमने सेपरेट रूट बना के नहीं रखा है पीपल्स के लिए और व्हीकल मूवमेंट के लिए, तो क्या हो सकता है, कॉलिजन्स हो सकता है, टकराव हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें खतरा किस चीज़ का है, इम्प्रॉपर मटेरियल स्टोरिंग, अगर मटेरियल को सेफली स्टोर नहीं किया गया है तो व्हीकल्स भी मटेरियल से टकरा सकते हैं और इंसान भी मटेरियल से टकरा सकते हैं, इंजरीज हो सकता है। नंबर में हमारा आता है पुअर हाउसकीपिंग। कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पर जब स्पिलेज, वेस्ट मटेरियल, टूल्स, केबल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेब्रिस प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता हो तो साइट पर अनसेफ हो जाती है और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। उनमें से क्या-क्या होता है चलिए देखते हैं, पुअर हाउसकीपिंग की वजह से क्या-क्या तरह का खतरा हो सकता है। उनमें हो सकता है स्लिप ट्रिप्स और फॉल हैज़ार्ड्स हो सकता है, जैसे पानी का गिरा होना, ओके, सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल है वो फैला हुआ है चारों तरफ, वो हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शंस हैज़ार्ड्स हो सकता है, मतलब रास्ते में मटेरियल पड़ा होना। इमरजेंसी मूवमेंट्स में व्हीकल्स भी टकरा सकते हैं और पीपल्स भी टकरा सकते हैं। उससे आग भी लग सकता है, अगर वेस्ट मटेरियल को, जो फ्लेमेबल मटेरियल उसको सही से स्टोर नहीं किया गया तो उससे आग भी लग सकता है।
या फिर हमारा इंजरीज हैज़ार्ड्स भी हो सकता है। अगर नेल्स या ब्रोकन ग्लास अगर फैला हुआ है तो वर्कर्स उससे टकरा कर उनको इंजरीज भी हो सकता है, कट्स भी हो सकता है, ब्रूजिंग्स भी हो सकता है, एब्रेशंस भी हो सकता है। छठे नंबर में हमारा आता है नॉइज हैजर्ड्स। कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस में कई मशीन और एक्टिविटीज एक्सेसिव नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल करना है, ग्राइंडिंग मशीन, जनरेटर मशीन, ब्रेकर मशीन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग शिफ्टिंग मशीन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है। ओके, सो लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल हैजर्ड वर्क प्लेस पे माना जाता है, तो वो है हमारा फायर हैजर्ड्स। वर्क प्लेस में फायर हैज़ार्ड इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स, ओवरलोडिंग सॉकेट की वजह से या फिर डैमेज केबल की वजह से भी होता है। या फिर दूसरा वजह हो सकता है फायर का वेल्डिंग एक्टिविटीज़, ग्राइंडिंग या कटिंग एक्टिविटीज़ जिससे स्पार्क जनरेट होता है और दूसरे फ्लेमेबल मटेरियल के ऊपर गिरने की वजह से उसे इग्निट कर सकता है और आग लग सकता है। और क्या रीजंस हो सकता है फायर हैजर्ड्स का? केमिकल लीकेज, लाइक फ्यूल केमिकल स्टोरेज या गैस सिलेंडर को इम्प्रॉपर तरीके से अगर रखा जाए तो उससे बड़ा रीजंस हो सकता है आग लगने का। या फिर अदर रीजंस हो सकता है वर्क प्लेस पे आग लगने का, स्मोकिंग नियर बाई द वर्क प्लेस, स्पेशली जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल या फिर केमिकल स्टोरेज यार्ड है, फ्लेमेबल केमिकल स्टोरेज यार्ड है, वहाँ पे आग लग सकता है अगर स्मोकिंग वहाँ पे किया जा रहा है तो। या अदर रीजंस हो सकता है ओवर हीटिंग ऑफ मशीन या पुअर हाउसकीपिंग, जैसे पेपर या क्लॉथ या वेस्ट मटेरियल का एकुमुलेशन होना, मतलब जमा होना, जो फायर को आग को लगा सकता है ईजिली। इसे रेगुलर इंस्पेक्शंस हमें करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम बनाने वाले हैं जो भी हैजर्ड्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसके प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल्स को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू एवरीवन।